शॉपिंग करनी है, मार्केट जाएंगे। अभी पिघल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुल्तान में तो शदीद गर्मी हो गई है एकदम से, और सुबह सुबह उठ के नाश्ते के लिए खड़े होना चूल्हे के आगे बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो मैंने जनाब हलवा पूड़ी मंगवा लिया था और मैं और मेरे हस्बैंड हम नाश्ता कर लेते हैं। बच्चों के लिए मैंने अलहदा से निकाल के रख लिया है। हलवा है, पूरियाँ हैं और ये जो नमकीन वाली होती हैं वो भी हैं। वो मुझे बड़े मज़े की लगती हैं जो नमकीन वाली होती हैं। साथ में जनाब बना रही हूँ मैं चाय, और फिर करते हैं नाश्ता। उसके बाद बाकी के घर के सारे काम करते हैं और अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। जी जनाब, तो नाश्ते से फ्री होने के बाद छोटे मोटे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने ये सारे अपने जितने भी मेरे रुमाल हैं सफाई करने वाले छोटे छोटे से मैंने बनाए हुए हैं। चूल्हे की सफाई के लिए, डस्टिंग के लिए और शेल्फ़ की सफाई के लिए, किचन के हैं बेसिकली ये सारे। घी वगैरह इन पे लग जाता है तो मैं इनको डेली ही सफाई करने के बाद सर्फ में डाल के धो देती हूँ, क्योंकि इनमें से बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है। क्योंकि दूध वगैरह हर चीज़ की सफाई इसी से हो रही होती है, चूल्हा भी इसी से साफ़ हो रहा होता है, दूध गिर जाए तो वो भी इसी से साफ़ हो रहा होता है, तो इसी वजह से ही ख़राब हो जाते हैं बहुत। तो मैंने सोचा कि इनको धो के मैं जल्दी से धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। और जनाब अब डेली रूटीन थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और उमर का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। कशफ तो ऑलरेडी एकेडमी जाती है। मैं तो वैसे भी, मुझे इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिली, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे कशफ एकेडमी जाती है, उसके लिए मैं उठती हूँ। उसके बाद ईमान जाती है ऑफ़िस, उसके लिए उठती हूँ। तो हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस, फिर उनके लिए उठती हूँ। इस तरह से मेरी तो रूटीन वही है। लेकिन अब ये है कि आयशा की यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी और उमर के स्कूल भी खुल जाएंगे और ईमान भी यूनिवर्सिटी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह से सारे बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, तो लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। भागम भाग लाइफ है। बस बच्चे छोटे होते हैं तो रूटीन कुछ और होती है, बड़े होते हैं तो रूटीन कुछ और हो जाती है। आप कभी भी फ्री नहीं होते। ये नहीं होता कि आप बच्चे बड़े हो गए तो आप फ्री हो गए हैं, लेकिन यह है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं बच्चों के बड़े होने के साथ साथ। ये सारे रुमाल मैंने फटाफट से सर्फ़ डाल के धो दिए थे, और मेरे किचन की बैक साइड पे अच्छी खासी तेज़ धूप आती है। मैं धूप में इनको डाल दूँगी और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और सारी स्मेल वगैरह सब कुछ इससे दूर हो जाएगा। तो जनाब इस जगह को भी कर लेते हैं क्लीन, और साथ ही साथ बाकी के सारे काम समेटते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ छोटी छोटी अपने घर की ये रूटीन। आप लोग भी बताइए, आप लोगों के घर में क्या चल रहा है आजकल, बच्चे क्या कर रहे हैं, और कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कौन से बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, और किस तरह से रूटीन चल रही है आप लोगों की। गर्मी भी शदीद है मुल्तान में, तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक करम करे कोई बारिशें वगैरह हो जाए इस तरफ, तो कुछ मौसम ठंडा हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैं इसको कल कर लेती हूँ क्लीन, अपने सारे सिंक को भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ।
साथ ही मैं ये वाले कटोरे भर के दोनों फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि काम वाली को डेली बर्फ़ चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं ये बर्फ़ जमा लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में तो बर्फ़ बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि डिस्पेंसर है वही चलता रहता है और उसी से बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं। तो जनाब उमर उठ गया था, मैंने उमर को देनी है आज योगर्ट। आज उसका योगर्ट खाने का मूड था बस उसकी पसंद इसी तरह से चेंज होती रहती है। तो उसने आज कुछ भी नहीं खाना था। एक दिन पहले हल्का फुल्का सा उसको बुखार था, तो जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो उसको मैंने खाली योगर्ट दे दी थी। थोड़ी सी इसमें मैं चीनी डालूंगी, हल्का सा इसको मीठा करूंगी और फेंट के उसको दे दूंगी। बहुत शौक से खाता है उमर ये वाली नेस्ले की योगर्ट, और मुझे भी बहुत मज़े की लगती है ये। जी जनाब, तो कशफ अकेडमी से आ गई थी। सुबह सुबह 6 बजे जाती है और 10:30 बजे वो वापस आती है, और मैं कभी कभार ख़ुद उसको लेकर आती हूँ, क्योंकि अकेडमी बिल्कुल साथ ही है। कभी कभार वो बच्चों के साथ आ जाती है, साथ नेबर के भी बच्चे जाते हैं, तो कभी उनके साथ आ जाती है, कभी कभार मैं उसे ख़ुद ले आती हूँ। तो जनाब वो आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मिल्क शेक बना लेती हूँ, बाकी बच्चे भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी और कशफ को भी मैं दे दूँगी। कि सुबह तो वो नाश्ता करके जाती है, जब आती है तो उसे भूख लगती है, तो फिर मैं ठंडा ठंडा मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ जनाब, बनाना केलों का, और साथ में मैं इसमें डालूँगी खजूर थोड़ी सी। केले और खजूर का मिल्क शेक बना रही हूँ। कभी कभार केलों का बना लेती हूँ खाली, और कभी कभार खजूर का और बादाम का भी मिल्क शेक बना देती हूँ। जो भी अवेलेबल होती हैं चीज़ें, बस उन्हीं से बना लेती हूँ। जनाब मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद केले डाले हैं, और 2 खजूरें मैंने भिगो के रख दी थी, उनकी गुठलियाँ निकाल के वो डाल दूँगी। दूध शामिल करूँगी, चीनी की ज़रूरत नहीं होती इसमें, मीठा होता है अच्छा खासा, तो बस जनाब इसको डाल के तो बना लेते हैं शेक। ये मैंने आजकल बच्चों को शुरू कराया हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। एकदम से बच्चों ने अपने कद निकाले हैं और कमज़ोर बहुत हो गए हैं। जो बच्चे तेज़ी से कद निकालते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये मिल्क शेक। केलों का बना कर दें, खजूर का बना कर दें, और पढ़ने वाले बच्चों को ख़ास तौर से ज़रूर बना कर दिया करें, ताकि उनकी एनर्जी भी बहाल रहे और सेहत भी अच्छी रहे। जी जनाब, मज़ेदार सा मिल्क शेक यहाँ पे तैयार हो गया है। आजकल सुबह मैं ये बच्चों को बना के देती हूँ, और शाम में मैंगो का मिल्क शेक बनाती हूँ, क्योंकि आजकल सीज़न है और ठंडा ठंडा मिल्क शेक बहुत ही मज़े का लगता है। तो बच्चों को बनाकर ज़रूर दिया करें, ख़ास तौर से पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर दिया करें, ताकि एनर्जी बहाल रहे बच्चों की। यहाँ पे उमर को मैंने पकड़ा हुआ था, उसकी मैं मालिश कर रही थी सर में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ था सर, उसे मुझे शैम्पू करवाना था, तो इसीलिए मैंने उसको बिठाया हुआ था और तेल लगा रही थी, अच्छे से उसकी मैं मालिश कर रही थी।
अच्छा जी, शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे हम लोग और ईमान को अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट सैलरी मिली थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी और सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें ट्रीट खिलाओ, तो हम लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। खाना-वाना हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ईमान से आज खा लेते हैं, क्योंकि आज उसके पास पैसे आए हुए थे, सैलरी आई हुई थी ईमान की फ़र्स्ट, और छोटी-सी ट्रीट दी थी ईमान ने सारों को, तो हम लोग बाहर गए हुए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था ईमान से ट्रीट खाने का, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि बच्चों के पास जब पैसे आएँ तो वो सेव करें, अपने पास रखें और ख़र्च ना करें। लेकिन बच्चों का ये होता है कि पैसे आ गए हैं तो बस उड़ाने हैं। लेकिन मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं उसके पैसों को सेव करूँ। मैं कहती हूँ कि बेटा जमा कर लो, अपने पास रख लो, तो कुछ ले लेना अपने लिए। तो उसको मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग भी करवाई थी, कपड़े वग़ैरह भी लेके दिए थे और हमने यहाँ पे बैठ के खाना खाया था। बहुत ही अच्छी जगह थी, बाहर ओपन एयर था। पहले हम डर रहे थे कि बाहर गर्मी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम को ठंडा-ठंडा मौसम हो गया था, हवा चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ गए थे और हमने कढ़ाई गोश्त का ऑर्डर दिया था और हमने जस्ट कढ़ाई गोश्त का सालन मंगवाया था, सादी रोटियाँ मंगवाई थी, साथ में सलाद, रायता मंगवाया था और मज़े से हमने बैठ के यहाँ पे खाना खाया था। अच्छा जी, खाना हमने यहाँ से खा लिया था। अब मुझे होटल का नाम भूल गया क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे और फ़र्स्ट टाइम हमने खाना यहाँ का खाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत मज़े का खाना बना हुआ था, कढ़ाई गोश्त बहुत मज़े का था। जी जनाब, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट गए थे, कुछ कपड़े वग़ैरह लेने थे ईमान ने अपने, और कुछ मुझे ग्रॉसरी करनी थी। एज़ यूजुअल ग्रॉसरी तो हर वक्त ही रहती है, घर की छोटी-मोटी चीज़ें जैसे होती हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पे आइसक्रीम की ट्रीट मेरे हस्बैंड ने दी थी बच्चों को। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।